भाभी वो लंच दे देते। ये लो, कर दिया पैक। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और खाना फिनिश करके आना, छोड़ना मत कुछ भी। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है। ईशु, मेरा लंच पैक हो गया होगा, लाओ दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। बस मेरे को 2 मिनट दे दो, फटाफट करके दे रही हूँ। 2 मिनट? अभी तुमने निखिल और शिखा का लंच पैक करके दिया, उनके साथ मेरा खाना पैक नहीं किया तुमने। तुम्हारे ये बहाने ना रोज सुनता आ रहा हूं मैं। तुम्हें किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है क्या? तुम्हारा पति सुबह ऑफिस जाएगा, लेट हो जाएगा, लंच तुमने अभी तक पैक नहीं किया। क्या चल रहा है सब इस घर में? बस आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं दे रही हूँ। ईशु, ईशु। हाँ आई। कितनी देर से आवाजें लगाने लग रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? और वैसे भी तुम आखिर इस घर में करती क्या हो जो तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? मैं शाम को थका हारा बाहर से आया हूँ, ऑफिस से काम करके आया हूँ। ये तो है नहीं तुम्हें कि एक कप चाय या फिर पानी पूछ लो। आवाजें मार मार के खुद बुलाना पड़ रहा है तुम्हें। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आने में। अरे तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम इस घर में पड़े पड़े करती क्या हो? जैसे निखिल और शिखा जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, तुम भी तो बाहर जाके जॉब कर सकती हो। कोई जरूरी है खाली पड़े रहना जब इतना आलस आ चुका है कि किसी की आवाजें ही ना सुने घर में? तुम्हें क्या लगता है कि पूरा दिन मैं घर में बस पड़ी रहती हूँ, घर का कोई काम नहीं करती? तुम लोगों के जाने के बाद बस पूरा दिन मैं आराम करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों के जाने के बाद भी ना 100 काम होते हैं। तुम लोगों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, रेडी करना, बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, लंच, उनके लिए लंच पैक करना, वो घर आते हैं उनकी देखभाल करना, उनको खाना पीना खिलाना। और तुम कह रहे हो कि मैं पूरा दिन सिर्फ पड़ी रहती हूँ? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं बाहर जाके जॉब करूं? लेकिन अगर मैं बाहर जॉब करने चली गई तो इस घर को कौन संभालेगा? तुम जो एक दिन भी घर पे नहीं रहते हो। अगर मैंने इस घर को संभालना छोड़ दिया ना तो तुम्हारा घर ना बिखर जाएगा। जो तुम ये तैयार श्यार होके ऑफिस जाते हो ना, बना बनाया लंच मिलता है, प्रेस किए हुए कपड़े मिलते हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से मिलते हैं। तुम्हें तो हफ्ते की एक छुट्टी मिल जाती है, लेकिन एक हाउसवाइफ को ना 365 दिन काम करना पड़ता है। तुम लोग तैयार होके ऑफिस जाते हो, महीने में तुम्हें उसकी सैलरी मिलती है वहां पे काम करने की, लेकिन हमें ना घर का काम करने की कोई सैलरी नहीं मिलती है। कोई कुछ नहीं देता हमें, लेकिन हमें सब कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, इसे मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तुम लोगों के जाने के बाद सिर्फ आराम करती हूँ। क्यों? अरे जब इतनी परेशानी है तो एक काम करो ना, तुम जाके बाहर जॉब कर लो, घर में मेड रख लेंगे, घर को वो संभाल लेगी, बच्चों को वो संभाल लेगी, सारा काम घर का वो कर लेगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेड घर को नहीं संभाल सकती। उन्हें सिर्फ ना अपनी सैलरी से मतलब होता है। उन्हें बस अपने किसी भी काम से मतलब नहीं होता। उनका जैसा मन करता है वो वैसा काम कर देती है। और बच्चों को बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती वो, ना ही उन्हें ढंग से खाना पीना खिलाती है। उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। तुम क्यों नहीं समझते हो? भैया क्या हो गया? क्या बात हो गई? अरे आपको पता है घर के बाहर तक आवाज आ रही है आपके चिल्लाने की। क्यों चिल्ला रहे हो भाभी पे? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे कोई बड़ी बात नहीं है निखिल, मैंने सिर्फ इसे इतना बोला है कि घर में मेड रख लेते हैं, बच्चों को और घर को वो संभाल लेगी, क्योंकि ये ना घर में पड़ी पड़ी बहुत ज्यादा आलसी हो गई है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, हम तीनों जैसे बाहर जाके जॉब करते हैं, ये भी तो कर सकती है बाहर जाके जॉब। क्यों इतनी आलसी हो रही है घर में पड़े पड़े? भैया ये क्या बात कर रहे हो आप भाभी से कह रहे हो जॉब करने के लिए? आप भाभी को और शिखा को क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपको पता है भाभी कितनी मेहनत करती हैं इस घर में, इनकी वजह से हम जॉब पे जा पाते हैं। अगर ये घर में मेहनत ना करें ना तो हम में से किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। निखिल सही कह रहे हैं, सिर्फ भाभी की वजह से हम बाहर काम कर रहे हैं। आपको पता है हाउसवाइफ होना कोई आसान बात नहीं होती है। अरे वो घर में काम करके भी बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, हमें संभालती हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया और आप उन्हें काम करने के लिए बोल रहे हो? भाभी माँ की जैसे हमारा ध्यान रखती है और आप
आप होके उन्हें काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो। सिर्फ उनकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं और आप उनसे इस तरह से बात कर रहे हो। निखिल, शिखा, तुम दोनों ने एकदम सही कहा। शायद मैं इसे बहुत ज़्यादा गलत समझने लगा था। ईशु, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और हाँ, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर संभालती हो, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तीनों भी मिलकर घर नहीं संभाल सकते। आज के बाद मैं तुम्हें कभी आलसी नहीं बोलूँगा और ना तुम्हें कभी नीचा दिखाने की कोशिश करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अच्छा ठीक है, अब हो गया। आप दोनों बैठिए, मैं सबके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी, आप भी बैठो। ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है चलो।